4 क्वेश्चन कर लिए थे अब तक। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, एक त्रिज्या दे रखी है वृत्त की, कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। वृत्त का एक चाप है जो कितने 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो याद कीजिए, अपन को याद करना है 3 चीज इसमें निकालनी है। एक तो क्या निकालनी है, चाप की लंबाई, दूसरा क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा क्या निकालना है अपन को, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले अपन कोई वृत्त बनाएंगे, जैसे अपने पास ये वृत्त बन रहा है, ठीक है। अपने पास वृत्त का केंद्र ये क्या हो गया, O, ठीक है। वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ये अपने पास त्रिज्या कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या भी कितनी होगी 21 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी। अपन ने बताया कि वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है, अनंत, ठीक है। यहाँ पे खाली 2 त्रिज्या है, एक तो ये और एक ये। इनके द्वारा 2 खंड बनेंगे, कौन कौन से, एक तो वृत्तखंड बनेगा और एक कौन सा बनेगा, त्रिज्यखंड, ठीक है। ये अपने पास मान के चलो कोई क्या दे रखी है, जीवा दे रखी है, क्या दे रखी है, जीवा दे रखी है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला खंड है ये तो अपने पास क्या कहलाएगा, वृत्तखंड, क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, और ये जो अपने पास पूरा एरिया है कौन सा वाला, ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्यखंड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखो अपन को 2 चीज तो यही निकालनी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ये वाला, और एक त्रिज्यखंड का निकालना है, ठीक है। तीसरी निकालनी है चाप की लंबाई। तुमको बताया था उस दिन के अपने पास जो खंड बनते त्रिज्यखंड और क्षेत्रफल, ये तो कोई वृत्त दे रखा है, ये वृत्त दे रखा है, तो इसके भीतर का जो अपन ये निकालते हैं इस चीज को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं या नहीं बोलते। अपन से पूछ रहा है चाप की लंबाई। अब जैसे मान के चलो इसका केंद्र ये है O, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब ये कोण बन रहा है यहाँ से कितने डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। ये भी कितना बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो बन रहा है ये अपने पास क्या कहलाएगी, चाप की लंबाई कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये किस पे बन रही है, परिधि पर बन रही है या नहीं बन रही, वृत्त की परिधि पर बन रही है। तो सबसे पहले अपन को यही निकालना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालेंगे, देखो अपन चाप की लंबाई निकालेंगे तो चाप की लंबाई का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाया है, और फॉर्मूला अगर याद ना हो तो एक चीज याद रखना, क्या कि चाप की लंबाई हमेशा किस पे बन रही है, परिधि पर। तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला आएगा, परिधि का, क्या आएगा 2πr, ठीक है। कितने डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा बटे पूरे वृत्त का अपन कोण देखें तो कितने डिग्री होता है 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया 360। तो यही अपने पास किसका फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का, ठीक है। पहले नंबर का निकाल रहे हैं ये अपन। देखो अब अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कुछ, पाई की जगह कितना रखना है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। देखो तो 2 इंटू पाई की जगह मान ले अपन रख दे 22/7, आर कितना दे रखा है अपन को 21 सेंटीमीटर, इंटू 21, थीटा कितना दे रखा है बटे कितना होगा 360, 60 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 6 बार, कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो 7 से अगर इसको काटे 21 को तो कितनी बार कटेगा 3 बार, कटेगा या नहीं कटेगा। 3 से वापस 6 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 2 बार, कटेगा या नहीं कटेगा। 2 से ये वापस कट जाएगा 2, कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। जो चाप की लंबाई आ गई वो कितनी आई अपने पास 22 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ये किसकी लंबाई हो गई, चाप की, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ, नहीं है। देखो दूसरा अपन को क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेकंड चीज अपन को जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पता है फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए होंगे। देखो अगर नहीं पता हो तो देख लो कि क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। देखो निकालेंगे अपन
तो कितना निकालेंगे, पहले पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान क्या दे रखा है 22 बटे इंटू आर का स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 इंटू थीटा का मान कितना दे रखा है बटे 360 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा वापस 6 बार। 7 से ये कट गया अपने पास कितनी बार 3 बार। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 11 बार। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अब अपने पास क्या बचा 11 इंटू 21। ठीक है, 11 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 11 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11 हासिल की 1, 11 गुणा 2 करेंगे तो 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया अपने पास, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा किसका निकालेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन लोग। तो देखो पहली बात तो अपन को यहाँ पे दे रखा है 21 सेंटीमीटर और ये भी कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन निकाले तो अपन को एक तो फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है वृत्त खंड का, पहले पूरे वृत्त का स्क्वायर, पूरे वृत्त का स्क्वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस करेंगे, गलती तो नहीं हो गई यहाँ पे, देखना आंसर क्या आ रहा है पीछे, चल लेते उसकी टेंशन कितना 231 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये पीछे वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पीछे इसमें से देखो पाई आर स्क्वायर बटे 360 2 माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, आ जाओ नमूनो पीछे देख बहुत चिल्ला रहे, हमने तो किया जा नमूनो देखिए आजा नरेश आजा, आगे ओके आजा, कोई टेंशन मत कर, तुमसे ज्यादा नहीं है वो, सब क्रॉप हो जाता है। सब ग्रुप में देख रहा था, मेरी आवाज भी आ रही है साफ ना आवे वीडियो को दूसरे इसके पापा के मोबाइल से ना वो साफ नहीं आ रही। अब 2 लेक्चर और डाले ना उनको देखना वो साफ है, देख लिया वो इतने खराब नहीं होंगे। मैंने डेली देखू ये तीन वीडियो कर लिया आपकी, 4 वीडियो पहले की। देखो बात नहीं करते। देखो तीसरी चीज अपन को क्या निकालनी है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे अपन, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपन को पता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। माइनस करेंगे इसमें से किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो सबसे पहले समझो इधर कि अपने पास वृत्त खंड होता क्या है। ये अपने पास कोई वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है वृत्त बन रहा है, दिख रहा है। देखो ये वृत्त का केंद्र क्या हो गया O हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ये भी त्रिज्य है और ये भी त्रिज्य है, ये अपने पास R है और ये भी अपने पास क्या है R है। ठीक है, अपन को पता है वृत्त खंड कब बनता है, जब वृत्त में कोई भी जीवा क्या करती है काटती है, तो क्या बनता है अपने पास वृत्त खंड। ये भी वृत्त खंड है, ये वाला जो एरिया है वो भी क्या है अपने पास वृत्त खंड है और ये भी क्या है ये भी। ठीक है, ये तो कौन सा है लघु और ये कौन सा है दीर्घ। अब देखो ये अपन को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को दिख रहा है ये चीज है हरे से जो दर्शाया है, ये अपने पास क्या है त्रिज्य खंड है। इसमें ये वाला एरिया आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अपन को वृत्त खंड का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई अपन को ये वृत्त दे रखा है, इस वृत्त में एक एरिया तो ये बन रहा है अपने पास, एक एरिया तो ये वाला बन रहा है पूरा। अब पूरे वृत्त को छोड़ दो, पूरे वृत्त का तो क्षेत्रफल अपन ने लिख लिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला निकालेंगे अपन। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, जोर जोर से बोलो जो आवाज स्पष्ट आए तुम्हारी है ना।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, इसमें से माइनस करना है अपन को किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, देखो ये अपने पास किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड का। तो ये लिखना है अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो वैल्यू रखेंगे तो पाई का मान क्या होता है 22/7। आर स्क्वायर क्या दे रखा है अपन को, आर 21 दे रखा है, तो 21 का स्क्वायर कर दो। इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, पाई कितना दे रखा है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री बटे कितना दे रखा है 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना है 21 का स्क्वायर और कितना दे रखा है साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो अपन यहां से मान रखेंगे इसका, तो अपन को पता है 22/7। ये मेरे को लग रहा था यार सूत्र गलत है, ऐसा ही मेरे को लग रहा था शुरू से। सूत्र गलत है क्यों, 2 पाई आर ये तो दीर्घ का होना चाहिए, दीर्घ का है, वही तो मैं कह रहा हूँ सूत्र गलत है, तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 22/7 और 22/7 वो तो आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। ये होगा खाली ये फॉर्मूला होगा, ओनली ये फॉर्मूला, ओनली ये फॉर्मूला होगा इसका। पाई आर स्क्वायर बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा भी होगा उसमें, थीटा नहीं लिखाया होगा, लिखने की गलती हो गई होगी, ठीक है लिखाया होगा थीटा, ऐसा हो ही नहीं सकता है थीटा वो नहीं। ये तो दीर्घ वृत्तखंड का, जब तो मैं चक्कर में पड़ रहा हूँ इतनी देर से, जब तो दोबारा करवाया कि वो क्या रहा है। देखो ये तो अपने पास दीर्घ का है, खाली लघु का निकालना है अपन को। लघु का निकालेंगे तो लघु का फॉर्मूला तो यही होगा पूरा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कहाँ जाएगा 90, कहाँ है 90 का दूसरा सवाल होगा, दूसरा सवाल थीटा का मान 90 दे रखा होगा वहां पे। तो वृत्तखंड कौन सूत्र देखो अपन को तीसरी चीज कौन सी निकालनी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का अपन को फॉर्मूला पता है, तुमने समझा नहीं सही तरीके। अपन को ये वाला एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया दे रखा है, ये अपने पास क्या है त्रिज्यखंड है या नहीं है। ठीक है, अब ये कोई जीवा हो गई, क्या हो गई जीवा हो गई। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है ये अपने पास क्या कहलाता है वृत्तखंड कहलाता है, कहलाता है या नहीं कहलाता। इसमें से अगर ये पूरा त्रिज्यखंड है, इसमें से खाली इस वाले एरिया को अपन घटा दे तो ये वाला बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या है अपने पास, ये क्या बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज को घटाएंगे त्रिज्यखंड में से तो अपने पास ये वृत्तखंड बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये सीधा सीधा आ गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ना गलत है, साइन थीटा लघु वृत्तखंड को लगा उसकी तो खैर थोड़ी गलत कैसे हो सकता है, गलत है, देख लेंगे आंसर सही आएगा। सही मत दिखाओ उसको, रख कभी आंसर देखना तुम तो पीछे आ जाएगा आंसर। 22/7 इंटू आर का मान रखेंगे तो आर का क्या है अपने पास 21 इंटू थीटा कितना दे रखा है 60/360 माइनस 1/2 21 इंटू 21 और साइन कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। और 60 का मान अपन को पता है कितना होता है √3/2। ठीक है, अब देखो यहां से अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो पहली बात तो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 6 बार। 7 से ये कट गया कितनी बार 3 बार। 3 से ये कट गया 6 कितनी बार 2 बार। और 2 से ये कट गया कितनी बार 11 बार। या डायरेक्ट ऊपर मान निकाला है अपन ने, इसको रख देना। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 231 माइनस 1/2। अब ये लिख रहा है अपने पास तो 144/2 इसको कर देंगे 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 441/4
और गुणा करना है। अपन को पता है √3 का मान 1.73 होता है। हटा दो, इसकी जगह √3 रख दो। 2 खा जाओ फिर। फिर 2 को ये गुणा तो कर दिया, 2 और 2 4 कहां से बनाइए, ये 4 कहां से बनाइए ये बता मेरे को। तो ये यहीं पे आ गया। तो 231 माइनस 441 √3/4। मैंने तो मान रख के डिटेल में सॉल्व किया था, मैंने की पॉइंटों में दे रखा होगा आंसर, मेरे को क्या पता ये दे रखा है। तो ये रहा। बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपन को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल याद कीजिए। और पाई की जगह अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई की जगह तो कितना रखना है 3.14 और √3 की वैल्यू क्या रखनी है 1.73। ये अपन को दो वैल्यू क्वेश्चन में रखनी है। और अपन से कह रहा है कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दो क्षेत्रफल अपन से पूछ रहा है किस किस का, एक तो लघु का और एक किसका दीर्घ का। देखो सबसे पहले तो वही अपन वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त का केंद्र कौन सा दे रखा है, O दे रखा है। ये दो जो अपने पास त्रिज्या है, त्रिज्या की लंबाई क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15। और ये अपने पास मान के चलो कि कोई क्या दे रखी है जीवा दे रखी है। ठीक है, जीवा की लंबाई अपन को पता नहीं है। अपने पास दो एरिया निकालने, एक तो ये नीचे वाला निकालना है, ठीक है, और एक अपन को निकालना है ऊपर वाला। कौन सा निकालना है, ये वाला। ठीक है, दो अपन को क्षेत्रफल यहाँ पे निकालने, एक तो लघु वृत्तखंड का, तो ये अपने पास कौन सा है लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला कौन सा है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दो अपन को इसमें क्षेत्रफल निकालने। अब देखो सबसे पहले अपन लिखें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन पाई की वैल्यू अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, कितनी रखनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 इंटू 15 इंटू थीटा की वैल्यू रखेंगे अपन। तो थीटा कितना दे रखा है बटे 360 माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 और साइन 60 की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है √3/2। ठीक है, अब देखो काटना है सबसे पहले, तो ये कटेगा कितनी बार 6 बार, 3 से ये कट जाएगा 5 बार और 3 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से ये वापस कट जाएगा कितनी बार कटेगा 2 एकम 2। पीछे यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। ठीक है, शेषफल कितना बचा है 1, तो क्या हो गया 11। 11 में पीछे भाग देंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा 5 बार, जाएगा या नहीं जाएगा। पीछे 1 बच गया अपने पास तो 14 हो गया, 14 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, अब इसको गुणा करना है, तो 15 को गुणा करेंगे अपन किससे, पहले इसको 5 से गुणा कर लो। 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 × 5 = 35 हासिल 3 50 25 और 3 28 28 का 8 हासिल 2 5 एकम 5 और 2 7 कितना आ गया 7.85 इंटू कितना करना है अपन को 15, कितना करना है 15। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या लिख रहा है अपने पास कोई नहीं कट रहा तो मत काटो। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225 इंटू √3 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.73 बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 15 को पहले 5 से गुणा करो, 15 5 75 हासिल कितनी 7, 15 अंटे 120, 120 और 7 127 हासिल कितनी 12, 15 7 105, 105 और 12 117। ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट है तो ये 2 अंक बाद क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब देखो माइनस करना है इसे और इसे सॉल्व करना है। 225
गुणा कितना करना है 1.73, 3 को गुणा करो 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 6 7 को गुणा करो 7 और 5 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 इंटू करेंगे 225। अब जोड़ना 5 आ गए यहाँ पे, 7 और 5 12 हासिल 1, 7 में 6 13, 13 और 5 18 और 1 19, 9 आ गया, 5 और 2 7 और 1 हासिल का कितना हो गया 8 और यहाँ पे कितना हो गया 3, तो कितना आएगा 389.25। कितना आ रहा है 389 और इसमें भाग किसका देना पीछे 4 का, किसका देना है 4 का, ये बटे में तो 4 ही है अपने पास, तो ये सेम रहेगा। देखो बराबर में 117.75 और माइनस भाग दो 4 का, पहले 9 का जाएगा 9 चौक 36 जाएगा या नहीं जाएगा, 9 चौक 36, कितना बचा अपने पास 2 बचा, तो यहाँ पे 29 हो गया, तो 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, 28 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 12 में पीछे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है, कितना बच गया 5, 55 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 12 में 4 को भाग देंगे, 12 में 3 बार जाएगा, 12 में भाग देंगे 4 का, हाँ 12 में भाग देंगे 4 का, मैंने 7 का दे दिया, तो यहाँ पे तो कितना 29 7 चौक 28, यहाँ पे कितना बच गया 1, 12 में भाग देंगे 3 बार गया, पीछे यहाँ पे कितनी बार जा रहा है 1 बार, तो ये अपने पास आ रहा है। अब अपन को क्या करना है 117.75 में से घटाना है, कितना घटाना है 97.31, घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गए कितना बचा 4, 7 में से 7 गया कितना बचा 0, 11 में से 2 गया तो कितना बचा 20, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ रहा है अपने पास 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं यार क्यों क्या आ रहा है 43.75। तो एक तो भाई 44 यार इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, एक पॉइंट तो अपन लेते वैल्यू तो ऊपर नीचे हो जाती है ना, एक पॉइंट में तो ऊपर नीचे ना वैसे में जुड़ जाए, एक जुड़ जाती है या ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे अपन आगे तक गुणा नहीं करते 4 का भाग अब आगे देते हैं इसमें, तो एक शेषफल बच रहा है अपने पास, ठीक है, एक शेषफल बच रहा है अपने पास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में पीछे भाग देंगे 4 का कितनी बार जाएगा 2 बार, तो वो वहां पे पीछे फर्क आ जाएगा, तो ये 20.44 43 पॉइंटों के बाद इतना गौर नहीं किया जाता, कोई फर्क पड़ जाए तो कोई पॉइंटों में फर्क पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे बुक में आंसर दे रखा है 20.43 और अपने आ रहा है 20.44, क्या फर्क मानोगे इसमें 43.75, तो ये जोड़ोगे 20.43 हाँ 43.75, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही आंसर कोई गलत बता दे तो यहाँ पे आ जाना। देखो अपन को क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि एक वृत्त है, क्या है अपने पास एक ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है, और इसमें अपन से कह रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या अपन को दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 12, ये त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है 12, अपन से पूछ रहा है कि ये जो वृत्तखंड बन रहा है इसमें क्या बन रहा है, ये वाला जो वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, किसका क्षेत्रफल निकालना है वृत्तखंड का, ठीक है। अब देखो ये जो रेड मैंने ग्रीन से जो दर्शाया है इस वाले एरिया का अपन को क्या निकालना है क्षेत्रफल, इसका खाली नीचे वाले का जो इसमें लाइन खींची है, ठीक है, ये 12 है, और ये अपन से कह रहा है कि 120 डिग्री का क्या बन रहा है कोई कोण बन रहा है, ठीक है, कौन बन रहा है, तो अपन को क्या करना है इसका क्षेत्रफल निकालना है वृत्तखंड का, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
इसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे इसमें। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब देखो अपन को पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, क्या रखनी है, दे रखी है 3.14, 3.14 अपन को क्वेश्चन में पाई की वैल्यू रखनी है। आर की बात करें तो आर कितना दे रखा है 12 × 12। थीटा की बात करें तो कितना दे रखा है 120 बटे कितना हो जाएगा 360। 120 से ये कट जाएगा 3 बार और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार। ठीक है, अब देखो 4 से इसे गुणा करो, 4 चौक 16 हासिल, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 1 हासिल का कितना हो गया 5 और 4 को गुणा करें 3 से कितना हो जाएगा 12। इनटू करना है अपन को किससे 12 से, तो 12 चिकी 72 हासिल कितनी 7, 12 पंजे 60 और 7 67 हासिल कितनी आ गई 6, 12 दूना 24, 24 और 6 30, 30 की 0 हासिल कितनी आ गई 3, 12 एकम 12 और 3 15। 150.72 किसमें दे रखी है अपने पास, त्रिज्या दे रखी है अपन को सेंटीमीटर में, तो ये क्षेत्रफल भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर में ये ना त्रिज्या। हाँ देखो अब अपन किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अपन को आधार क्या दे रखा है यहाँ पे, बड़े त्रिभुज की बात करें तो बड़ा त्रिभुज घटेगा तो आधार तो क्या है AB, इंटू ऊंचाई की बात करें तो क्या है OM। अब AB की जरूरत पड़ेगी अपन जब कोई लंब डालते हैं, ये अपने पास लंब डाला है। ठीक है, तो ये दो भागों में बांट दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, तो AB को लिखना है तो 2 गुणा AM या लिख सकते हैं 2 गुणा BM। ये प्रश्नावली 6 में पड़ी अपन चीज। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे और के AB तो आ गया, OM निकालना है। क्या निकालना है OM, तो पहले AB निकाल लेते हैं। तो sin 60 कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है 60 डिग्री। एक काम करो इसको ले लो sin 60, तो ये 60 है तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। लेकिन 30 ले लो, अब 30 ले लो, ये दे रखा है अपन ने दर्शा लिया यहाँ पे, तो 30 ले लो। sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, अपने पास क्या निकालना है लंब, साइन का रेशो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है OM बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे OM बटे AO। साइन 30 की वैल्यू निकालें तो क्या होती है 1/2। OM निकालना है अपन को, AO की बात करें तो कितना दे रखा है 12। यहाँ से OM निकाले अपन, तो OM अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कितना, क्वेश्चन में नहीं 2 से ये कट जाएगा कितना आएगा 6, तो OM बराबर तो कितना आ गया 6। अब देखो यहाँ पे अपन को दूसरी चीज निकालनी है AB, OM ये आता है अपने पास। ठीक है, लंब। अब देखो अपन लेना है AB तो अपने पास निकालना है, तो AB निकालेंगे तो सबसे पहले AM या BM होना जरूरी है अपने पास। ठीक है, तो अपन पहले यही निकालते हैं। अब ये अपने पास AM या BM क्या है आधार है, तो आधार है अपने पास, तो आधार के लिए अपन को क्या लेना पड़ता है cos, तो cos 30 ले लो, cos 30 लेंगे क्योंकि कोण कितने डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या दे रखा है इस त्रिभुज की बात करें तो AM और कर्ण क्या दे रखा है अपन को AO। ठीक है, अब देखो cos 30 की बात करें तो कितनी होती है √3/2। AM अपन को निकालना है। ठीक है, AO की बात करें तो AO कितना दे रखा है 12, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 6 बार। तो AM की बात करें तो AM कितना आ गया 6√3। ठीक है, अब देखो AM निकाले अपन AB, तो अपन को पता है 2 गुणा AM, 2 गुणा AM की वैल्यू कितनी दे रखी है 6√3, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12√3। ठीक है, अब देखो अपन निकाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो अपन को माइनस करना है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1.50.72 माइनस 1/2 इंटू आधार क्या आया अपने पास 12√3 इंटू अपने पास बात करें तो AM कितना आया 6,
तो ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, तो 150.72 माइनस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36√3। ठीक है, अब देखो अपन को यहाँ पे √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो 150.72 माइनस 36 इंटू करना है कितना? 1.73। √3 की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी? 1.73। ठीक है, 150.72 माइनस इसको गुणा करो, 36 से गुणा करना है किसको? 1.73 को। तो गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? देखो 6 तिया 18 और 8 हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43, 6 एकम 6, 43 की 3 हासिल 4, 6 और 1 10 हो गया। 3 से गुणा करें 9, 7 तिया 21 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 8 12 2 6 62.28 और 62 इसमें से घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा? 28। देखो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 62.28। कितना आएगा? 62.28। ठीक है, अब देखो इसमें से घटाना है, कितने में से घटाना है? 150.72 में से घटाना है, क्या घटाना है? 62.28। 12 में से 8 नहीं घटेगा तो अपने पास क्या आ जाएगी? हासिल ले लेंगे, कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 7 है, हासिल ले ली 1, तो यहाँ पे कितना बचा? 6, 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। ठीक है, यहाँ पे घटेगा नहीं, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 8, 14 रह गया, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो अपने पास जो फाइनली आंसर आया है कितना आया है? 88.44। कितना आया? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, देखो मोनिका क्वेश्चन नहीं हुआ कि किया ही नहीं? कर लिया प्रियंका? देखो क्वेश्चन 7 हो गए थे अपने। 8वां देखो क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान में। तो अपने पास एक वर्गाकार क्या है? घास का मैदान है। ठीक है, इसकी एक भुजा कितनी दे रखी है? 15 मीटर की। तो अपन को पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान। तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 15 मीटर। ये भी कितनी होगी? 15 मीटर की, और ये भी कितनी होगी? 15 मीटर। देखो आगे क्या कह रहा है इसमें? के कोने पर, मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे, यहाँ पे मान लिया कि अपने पास क्या लग रहा है? खूंटा लग रहा है। ठीक है, लगे खूंटे से एक घोड़े को, एक घोड़ा है उसको कितने मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है? 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या याद करना है? पहली चीज तो निकालनी है अपन को मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। देखो कल समझाया था, और देख लो कि 5 मीटर की लंबी ये है इसकी रस्सी, तो यहाँ से चलेगा और इस एरिया में 5 मीटर तक ये क्या चल लेगा? घास चल लेगा। ठीक है, अब अपन से कह रहा है ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। मान के चलो यहाँ पे अपने पास कोई वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? वृत्त। तो अपन को पता है जब कोई अपने पास वृत्त बनता है और अपन का वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है? O। वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है? O। निकल निकल निकल, अब तो निकल गया वो। इधर आ जा, बैठ जा, किताब कॉपी खा।
ये देखो अपने पास बना लिया कि ये एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। वृत्त बन रहा है तो अपन ने मान लिया कि वृत्त का केंद्र क्या होता है अपने पास O। दो त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। दो त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड, ठीक है। अब देखो ये अपने पास मान ले कि ये वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये भी अपने पास वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब अपन से कह रहा है कि 5 मीटर जो त्रिज्या है ये भी कितनी है? 5 मीटर है और ये भी कितनी है? 5 मीटर है। तो अपन से कह रहा है कि इस एरिया का जो 5 मीटर है, इस एरिया का अपन को क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितने एरिया में घास क्या करता है? चर लेता है, ठीक है। देखो फर्स्ट अपन को निकालना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है अपन को? फर्स्ट दे रखा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा क्या चढ़ सकता है? घास चढ़ सकता है। देखो जहां घोड़ा क्या कर सकता है? घास चढ़ सकता है। तो अपन को पता चल गया कि अपन ने निकाल लिया, यहां से देख लिया है कि अपन को किस एरिया का या किस त्रिज्यखंड का अपन को क्या निकालना है? क्षेत्रफल, ठीक है। घास चढ़ सकता है तो अपन को पता चल गया कि ये अपने पास एक क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन किसका फॉर्मूला लगाएंगे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन ने बहुत क्वेश्चन किए, अपन को पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। ये अपने पास त्रिज्यखंड का क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो पाई की जगह अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना रखना है? 3.14। तो पाई की जगह क्या रख देंगे? 3.14। r अपन को कितनी दे रखी है? 5। तो 5 गुणा क्या कर दिया? 5। अब थीटा की बात करें तो अपन को पता है कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कल बताया था तुम्हें कि वर्ग का प्रत्येक जो कोण होता है, चारों कोणों का योग 360 होता है। एक कोण कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो 90 बटे कितना हो जाएगा? 360। 0 से 0 कट गई, या 90 से डायरेक्ट काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे गुणा करना है अपन को। 5 को गुणा करेंगे 5 से कितना आएगा? 25 गुणा 3.14 और बटे में क्या दे रखा है अपन को? 4 दे रखा है, ठीक है। 25 को गुणा कर लो पहले। 25 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। 100 की क्या आ गई? 0। हासिल कितनी लग गई? 10। 25 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 25 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 का 5 आ गया। हासिल कितनी आ गई? 3। 25 को गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा? 75 और 3 कितना हो गया? 78। 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया और बटे में कितना है अपने पास? 4 है, ठीक है। अब भाग देना है 4 का। 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग दो। पहले तो साथ में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। जाएगा या नहीं जाएगा? ठीक है। अब देखो 4 में दिया, 4 का दिया तो 3 शेषफल बच गया अपने पास। 4 बार गया तो 38 हो गया। 38 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। जाएगा या नहीं जाएगा? कितना शेषफल बचा अपने पास? 2 बच गया। अब ये कितना हो गया? 25। पॉइंट का पॉइंट आ गया। कितनी बार जाएगा? 6 बार, ठीक है। अब 6 बार गया 25 में तो कितना शेषफल बचा? 1। 24 बार गया, यहाँ पे 24 आ गया तो 1 शेषफल बच गया। 10 आ गया। 10 में दोबारा 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8, ठीक है। अब कितना शेषफल बचा? 5 और ये अपने पास 5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास किसका क्षेत्रफल है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल है जिसमें घोड़ा क्या कर सकता है? घास चढ़ सकता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा क्या कर सकता है? घास चढ़ सकता है। देखो ये तो अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन को क्या दे रखा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। देखो
सेकंड क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है, ये जो रस्सी है घोड़े की, इसको 5 मीटर की जगह कितना कर दिया जाए, 10 मीटर। कितना कर दिया जाए, 10 मीटर। तो अब त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 की जगह अपनी 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 10 मीटर हो जाएगी। अपने पास जो त्रिज्या दे रखी है वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 मीटर की। ये त्रिज्या हो गई 10 मीटर की। अपन से क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 मीटर का बढ़ा दिया जाए, अगर रस्सी 10 मीटर कर दी जाए उसकी, तो बताइए कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी पहले के बजाय। ठीक है, जो पहले अपन ने निकाला है 5 मीटर का, उसके बजाय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो अपन से पूछ रहा है ये वाला एरिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। तो कौन सा एरिया पूछ रहा है, ये वाला बीच का। ठीक है, तो पहले अपन को किसका निकालना पड़ेगा, 10 मीटर का। 10 मीटर का अपन निकाले तो 10 मीटर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला अपन को पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो पाई की जगह वही रखना है अपन को 3.14 इंटू आर की जगह अब कितना रखना है, 10। तो 10 इंटू 10, थीटा की जगह वही आएगा अपने पास कितना, 90 बटे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 90 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार। कटेगा या नहीं कटेगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, 100 को अपन 3.14 से गुणा करेंगे। 3.14 को किससे गुणा करना है, 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो है अपने पास, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। ध्यान रखना ये बात, पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 314 बटे 4। ठीक है, अब देखो इसको में भाग देना है तो पहले कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 चौक 28, शेषफल क्या बचा, 3। कितना हो गया, 34। 34 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 चौक 32। ठीक है, पीछे क्या आ रहा है, 0.5। ठीक है, क्योंकि अपने पास 32 बार भाग गया, 34 हुआ था, यहाँ पे 2 शेषफल बचा, 2 के पीछे पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दी। 20 में भाग देंगे 4 का कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, ये मीटर में दे रखा है तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अब देखो अपन से कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में अपन वृद्धि निकालें तो अपन को पता है पहले तो कितना चल रहा था वो 19.625 मीटर स्क्वायर, अब कितना चल रहा है 78.5 मीटर स्क्वायर। तो इसमें से अपन ये माइनस कर देंगे तो बताओ ये वाला एरिया बचेगा या नहीं बचेगा अपने पास। ठीक है, तो 78.5 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 19.625 को। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस भी सीख लो कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे अपन के पास दे रखा है 78.5 और नीचे अपन को क्या दे रखा है 19.625। अब यहाँ पे देखो घटाने में कहीं को प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे 2 अंक ज्यादा है, यहाँ पे 2 अंक कुछ भी नहीं है, हमेशा नहीं हुआ ऐसे तो 0 लगा लेनी है। क्या लगा लेनी है, 0। 10 हो गया, यहाँ पे 1 हासिल लेंगे, यहाँ पे 1 हासिल लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा 9। 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7। यहाँ पे कितना रह गया 4। 4 पे पीछे 4 में से 6 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे, 14 हो गया। 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया 7। 1 हासिल लेनी पड़ेगी, कितना हो गया 17। 17 में से अपन 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना रह गया 6। 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 5। तो अपने पास वो एरिया आ रहा है 58.875 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में अपने पास क्या हुई, वृद्धि हुई। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। इधर देखो, नहीं कट रहा कोई बात नहीं है, इधर देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, एक छतरी में कितनी ताने हैं 8। देखो अपन को कोई मतलब नहीं है कितनी भी ताने हो, कितनी भी वो बजे, कुछ भी करे, अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को सीधा वृत्त बनाना है और अपन को पता है कि इसमें कितने भाग होंगे, कितने व्यास होंगे। जब 8 भाग में बटेगा 4 व्यास, कितने होंगे 4, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अपने पास 5 व्यास थे जब त्रिज्यखंड कितने आए थे 10।
अब अपने पास व्यास कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4, कितने व्यास है? 4। ठीक है, अब देखो इधर देखो, कॉपी में छोड़ो। देखो अपन से क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अपन से बोल रहे हैं कि अपने पास जो छतरी को त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को क्वेश्चन में? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अपन को यहाँ पे क्या निकालना है? अपन से पूछ रहा है कि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। समझो इधर कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही क्यों निकालना है। देखो अपन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो दो तान ये हो गई, एक तो ये हो गई और एक अपने पास ये वाली हो गई। इसके बीच का ये वाला अपन को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अपन को पता है ये अपने पास कोई वृत्त है, ये अपने पास वृत्त का केंद्र O है, ये अपने पास दो त्रिज्याएं हैं इसकी, और दो त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड वृत्त का क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है या नहीं कहलाता? तो ये दो ताने हो गई, तो अपन को ये वाला एरिया निकालना है। मतलब कहने का मतलब क्या निकालना है? त्रिज्यखंड निकालना है। ठीक है, देखो इधर मोनिका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है अपन को? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब देखो, अब जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो ही किसका क्षेत्रफल होगा? दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास? जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा है अपन को? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था थीटा के पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं अपने पास? 8। कितने बन रहे हैं? तो यहाँ पे अपन निकालेंगे तो कितने डिग्री आएगी थीटा की वैल्यू? 45 डिग्री। कितनी आएगी? 45। देखो अब यहाँ पे अपन निकाले कि दो ताने के बीच में बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल निकाले अपन, तो क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। डायरेक्ट मान रख दो, तो ये तो कितना आ जाएगा? 22 बटे 7 इंटू r कितना दे रखा है अपन को? 45 इंटू कितना होगा? 43 इंटू अपन को थीटा कितना दे रखा है? 45 बटे कितना आएगा? 345 से डायरेक्ट कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 8 बार। 2 से काट दो इसे, 2 से काटेंगे तो 4 से काटो, 4 से काट नहीं 2 से काटो क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार। और ये 2 से कितनी बार कटेगा? 11 बार। कटेगा या नहीं कटेगा? अब देखो 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर निकालो क्या होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। हासिल कितनी? 2। 5 और 20, 20 और 2 करेंगे तो 40, 40 और 2 42। हासिल कितनी आ गई? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। 16 और 4 20। तो 2025। 45 का स्क्वायर करें तो कितना आता है? 2025। इंटू करना है 11 और बटे में क्या बचा अपने पास? 28। कितना बचा? 28। 7 को गुणा करेंगे 4 से क्या बचेगा? 28। अब देखो 11 से गुणा करो, 11 को गुणा करेंगे 5 से कितना आएगा? 55। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22। और 55 की 5 हासिल में 22 और 5 हासिल कितनी गई? 2। और यहाँ पे 11 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 2 यहाँ पे ये आ जाएगा हासिल का। ठीक है, 11 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 22। तो ये अपने पास आया है 22,275 बटे 28 mm स्क्वायर। यही अपने पास क्या है? दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। कर लिया हो तो जाओ और नहीं किया हो वो तान लो। ये अपने पास दो तानों के बीच का क्षेत्रफल हो गया। किताब किसकी है मेरे पास? भागों में बांटा गया है 10 भागों में। व्यास कितने हैं? 5। ठीक है, और जो बराबर के बन रहे वो भी अपने पास क्या है? त्रिज्यखंड है। पहली बात ये अपन से क्वेश्चन में खाली इतना कह रहा है कि 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अपन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? उसमें कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट दे रखा है
चांदी के तार की लंबाई अपन को निकालनी है। देखो तार की लंबाई अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। एक दिमाग लगाओ क्वेश्चन में कि चांदी के तार की लंबाई अपन को निकालनी है, तो चांदी के तार कहाँ पे काम आ रहे, एक तो ये जो त्रिज्य खंड बन रहे इसमें जो ये रेखा खींच रही है इसमें काम आ रहे, दूसरा जो चांदी का तार काम आ रहा है वो इसमें काम आ रहा है, गोल घेरे में आ रहा है या नहीं आ रहा। दो जगह अपने पास किसके काम आ रहे, चांदी के तार आ रहे या नहीं आ रहे। ठीक है, अब अपन बात करें यहाँ पे कि पहला काम आ रहा है किसमें आ रहा है, व्यास में आ रहा है या नहीं आ रहा, और एक व्यास के अपन निकाल लेंगे तो उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास कुल टोटल व्यास कितने हैं, 5। व्यास तो 5 है, त्रिज्य खंड 10 बन रहे। ठीक है, तो कुल अपन निकाले कि चांदी के तार की लंबाई, तो दो चीज यहाँ पे काम में आ रही है अपने पास। क्या काम में आ रही है, दो चीज। एक तो तार का व्यास आ रहा है, किसका व्यास आ रहा है, तार का या वृत्त का व्यास, किसका व्यास, वृत्त का जो व्यास बन रहा है अपने पास वो किससे बन रहा है, चांदी के तार से। ये व्यास जो बन रहा है चांदी के तार से बन रहा है या नहीं बन रहा, गुणा करेंगे इसको किससे, 5 से, क्योंकि व्यास भी कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। ठीक है, प्लस अपन को क्या निकालना है यहाँ पे कि जो ये गोल घेरा बना है बाहर का वृत्त का, ये भी किससे बना हुआ है, चांदी के तार से। बना या नहीं बना, तो ये अपन को दिख रहा है कि ये जो गोल घेरा बना है ये वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि। क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। देखो अब अपन को क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में व्यास दे रखा है, व्यास कितने सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर नहीं एमएम में दे रखा है। कितने एमएम दे रखा है, 35 एमएम दे रखा है या नहीं दे रखा। अपन को परिधि निकालेंगे तो परिधि का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, 2 पाई आर। तो अपने पास यहाँ पे क्या काम आएगा, आर काम में आएगी, त्रिज्या काम में आएगी, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, व्यास। तो सबसे पहले इससे क्या निकालेंगे अपन, त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या जब व्यास से निकालते हैं तो अपन को पता है कि 35 बटे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये एमएम में क्या आ गई अपने पास, त्रिज्या आ गई। आई या नहीं आई, देखो अब यहाँ अपन चांदी के तार की लंबाई निकाले तो 5 इंटू वृत्त का व्यास अपन को दे रखा है कितने, 35 दे रखा है या नहीं दे रखा, प्लस वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, इतनी रखनी है, नहीं दे रखी। ठीक है, तो अपन क्या रख सकते हैं, 22 बटे 7 इंटू आर अपन ने निकाला ही है, कितना आया, 35 बटे 2 आया या नहीं आया। ठीक है, अब देखो 35 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करो तो 50 25 हासिल की कितनी, 2, 15 और 2 17, कितना आ गया, 175। प्लस यहाँ पे गुणा करना है तो 2 से, तो ये 2 कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ पे 22 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 110। ठीक है, 175 प्लस 110 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 285, और 285 एमएम है जो अपने पास चांदी के तार की क्या है, लंबाई। आंसर देखो आया है नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्क है 285 आ गया। ठीक है, अब देखो अपने पास दूसरा क्वेश्चन के भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है, भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पीछे उतारना, भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्या देखना है अपन को, क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन को पता है, खूब यूज किया है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपन को नहीं दी हुई है, कैसे निकालोगे, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है कहीं भी, तो कैसे निकालोगे थीटा की वैल्यू। हाँ 360 को तो पूरा ढकेगा, हाँ दिया में 10 भाग है, 10 का भाग दे, 10 का भाग दे देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो त्रिज्य खंड का या निकाल लो त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का
कोण कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो अपन को पता है थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से, और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का अपन को पता है कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। कितने भागों में बांट रहा है, 10 भागों में। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी, 36 डिग्री आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो अपने पास पाई भी है, आर भी है, थीटा भी है और 360 भी है। सब में रख दो, वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7 इंटू आर की निकाले तो आर की अपन ने अभी निकाली थी 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि आर स्क्वायर है। एक आर की वैल्यू कितनी आई है, 35/2, तो आर स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा होगा इंटू थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 36 बटे कितना हो जाएगा, 300 होगा या नहीं होगा। 36 से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, अब 10 से अपन काट दें, ये 5 का भाग दें इसमें, तो 5 का भाग यहाँ पे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, और 10 में 5 का भाग दें तो कितनी बार गया, 2 बार। गया या नहीं गया। 2 को अगर इससे काट दें तो कितनी बार गया, गया या नहीं गया। ठीक है, 7 से इससे काटेंगे वापस तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखो अपने पास ऊपर तो क्या बचा, अपने पास कोई संख्या नहीं कटी है, बटे में 4 है अब अपने पास। ठीक है, 77, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 77 इंटू कितना करेंगे, 5 बटे कितना करेंगे, 4 करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो 7 को 5 से गुणा करेंगे 35 आएगा, 35 की 5 का हासिल कितनी आ गई, 3। ठीक है, 35 से गुणा करेंगे और हासिल की कितनी है, 3, तो कितना हो जाएगा, 35 और 3 38 बटे कितना आएगा, 4। भाग दो 4 का, 9 चौक 36। इसमें ही दे रखा है, पॉइंटों में नहीं दे रखा, छोड़ो तो अपना आ गया तो यहीं पे। ये किस में आएगा, mm स्क्वायर में। पहले ये बताओ किसको समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, बोलो। आपने 10 से काटा और 35 से कैसे काटा, 35 काटा था 10 से, नहीं 36 से, मतलब 36 से 360 काट दी, 10 से 35 कैसे काटा। देख वो भी देख, 36 से पहले 360 काट दिया 10 बार। ठीक है, 10 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे तो अपने पास लिख ले 2 है। ठीक है, अगर 5 का भाग यहाँ पे दिया है तो 5 का ऊपर भी देना पड़ेगा, 5 का भाग यहाँ पे दे दिया तो कितनी बार